ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि हिंदुओं के द्वारा कल्कि 2898 मूवी का इतना समर्थन प्रकट किया जाता है बिना इन प्रश्नों का उत्तर जाने। यह आपका ये चीज़ दिखाता है कि हमें हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं है, ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि किसी भी मूवी में धर्म का एंगल बस आप दिखा दो और हमें एंटरटेनमेंट मिल जाए, हो गया बस। हमें कोई मतलब नहीं कि मूवी में हमारे धर्म को किस प्रकार किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या कई गलतियां तो नहीं हो रही, क्या जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार दिखाया जा रहा है, उचित दिखाया जा रहा है या अनुचित दिखाया जा रहा है। मैं कोई मूवी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपसे अवश्य ये कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानिए, उसके बाद ही मूवी देखने जाइएगा, उससे पहले मत जाइएगा। यदि आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, यदि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो अब मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं जो प्रत्येक सनातनी को मूवी देखने जाने से पहले पता ही होना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये वीडियो फिल्म के मेकर्स तक भी पहुंचे ताकि वो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दें। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपनी मूवी में जो कल्कि 2898 आपने नाम रखा, तो यहाँ पर जो कल्कि हैं वो कल्कि भगवान हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही और आपने अपने मूवी में दिखाया कि अश्वत्थामा है और बाकी जो करैक्टर्स और आप दिखाएंगे, रिवील करेंगे। अश्वत्थामा आपने अमिताभ बच्चन को दिखाया, तो इस सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि मूवी आपकी कोई फिक्शनल नहीं है, आपकी मूवी हिस्टोरिकल है, आध्यात्मिक है, भगवान के बारे में बता रही है, भगवान कल्कि के बारे में बता रही है और जो बाकी जो 7 चिरंजीवी हैं उनके बारे में बता रही है। यानी ओवरऑल आपकी मूवी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली है, एक बड़े स्तर पर करने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी मूवी में ये जो पूरी स्टोरी होगी वो किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग होगी, किस ग्रंथ के अनुसार होगी। आपने जो करैक्टर लिए हैं वो धर्म के करैक्टर हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बारे में जानकारी भी आपको धर्म ग्रंथों से ही लेनी पड़ेगी, धर्म शास्त्रों से ही लेनी पड़ेगी। अपनी इमेजिनेशन से तो कहानी बना नहीं सकते, क्योंकि आपने जो पात्र लिए हैं, जो करैक्टर लिए हैं वो तो धर्म के लिए हैं, और अगर धर्म के लिए हैं तो धर्म ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। तो किस धर्म ग्रंथ का आप सहारा ले रही हैं? क्या आप श्रीमद् भागवतम का सहारा ले रही हैं? और अगर वहाँ उसका ले रहे हैं तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर यही आ जाता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान कल्कि घोड़े पे चढ़कर सभी दुष्टों का संहार करेंगे, विनाश करेंगे। क्या आप भगवान कल्कि को घोड़े पे चढ़कर ही दिखाएंगे? क्या आप वैसे ही प्रेजेंट करेंगे भगवान कल्कि को? क्योंकि अगर आप मूवी बना रहे हैं कल्कि 2898 तो आपको कल्कि भगवान को तो दिखाना पड़ेगा, और अगर कल्कि भगवान को आप दिखाएंगे तो क्या सही वस्त्र आप दिखाएंगे, उसी वस्त्रों में दिखाएंगे जो जैसा ग्रंथों में लिखा गया है। मेरा पहला प्रश्न था कि किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग हमें स्टोरी देखने को मिलेगी आपकी मूवी में, और दूसरा प्रश्न है कि अगर भगवान कल्कि को दिखा रहे हैं या फिर प्रत्येक जो भी पात्र आप दिखाने वाले हैं धर्म का, उसका जो कॉस्ट्यूम है क्या वो सही होगा जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है। और तीसरा प्रश्न, जो आप टीज़र में जो आपने अश्वत्थामा का जो रोल के बारे में बताया, अमिताभ बच्चन बनेंगे, उस वीडियो में आपने एंड में एक रिलीज डेट बताई है, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है आपने 27 या 29 जून बताई है। तो क्या वही रियल डेट है? अभी तक आपने परशुराम जी का करैक्टर रिवील नहीं करा कि कौन बनेगा, अभी तक आपने हनुमान जी के बारे में नहीं बताया, अभी तक आपने विभीषण के बारे में नहीं बताया, अभी तक आपने कृपाचार्य के बारे में नहीं बताया, और भी अन्य प्रकार के जितने भी करैक्टर आपकी मूवी में हमें देखने को मिलेंगे उनके बारे में आप कब बताएंगे? और इतनी पास की रिलीज डेट आपने बताई है, तो मन में यही प्रश्न उठते हैं कि अभी तक आपने फिर सारी चीज़ें रिवील क्यों नहीं करी? मूवी का ट्रेलर भी अभी तक नहीं आया, और अगर कोई गाना है तो गाना भी नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने रिवील नहीं करी, हाइड करके रखी हुई हैं। और हम सब इस इतिहास से परिचित हैं कि किस प्रकार आदि पुरुष में सब कुछ हाइड करके रखा गया एंड तक, क्योंकि उनको पता था कि डिज़ास्टर चीज़ हम लाने वाले हैं, सब कुछ बहुत धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग नहीं दिखाने वाले। और मेरा चौथा प्रश्न है कि मूवी में जो भी करैक्टर्स हैं उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स कौन लिख रहा है, और अगर जो भी लिख रहा है वो सही तरीके से लिख रहा है या नहीं। क्योंकि हम आदि पुरुष में देख चुके हैं कि अगर आप सही व्यक्ति को नहीं देते हैं डायलॉग लिखने का तो वो सही तरीके से नहीं लिखता, और जो पात्र है उसका अपमान होता है। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि अभी कोई डायलॉग बच गया हो तो थोड़े सीरियल्स देखिए, वहाँ पर महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, जो सीरियल में दिखाए जाते हैं वहाँ पर डायलॉग में बहुत काम किया जाता है। वो देखकर पता चलता है कितने अच्छे डायलॉग्स लिखे जाते हैं जो बहुत सूट होते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आदि पुरुष में जिस प्रकार से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था एंड मूवमेंट तक, वो चीज़ आप ना करें,
रिवील करें, लोगों को पता चले। अगर आपने अच्छी मूवी बनाई है, अच्छा आपको भरोसा है अपने काम पर, तो आपको दिखाना भी होगा जल्दी लोगों को, ताकि वो अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से बनाएं और फिर तय करें कि आपकी मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। और प्रत्येक सनातनी से, प्रत्येक हिंदू से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर लेने के बाद ही मूवी देखने जाएँ, पहले ना जाएँ, ज़्यादा उत्साह ना दिखाएँ, चीज़ों को समझिए। अगर हमारे धर्म का अपमान हुआ तो इसमें आपका एंटरटेनमेंट काम नहीं आएगा कि एंटरटेनमेंट तो मिल गया ना, वर्ल्ड वाइड तो मूवी चल गई ना, वर्ल्ड वाइड फिर सनातन धर्म का अपमान भी तो हो गया अगर गलत तरीके से प्रेजेंट किया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।